अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। समद बॉन्ड वाले अंकल एक मरतबा फिर कराची पर नाजिल हुए हैं। कौन भला? वही हमारे चुनतखब वज़ीर आज़म जिन्हें अपने मुंतखब होने का गुमान होता चला जाता है। फरमाते हैं कि मुल्क की खातिर वफाक और सिंध को इकट्ठे होकर चलना पड़ेगा। कौन से मुल्क की खातिर, ये बताने से कासिर तारीख़। कराची पर नाजिल हुए हैं और इस मरतबा एक और नादिर शाही नमूना लेकर के हाजिर हुए हैं। कराची सर्कुलर रेलवे। कराची सर्कुलर रेलवे वो मंसूबा जो कोई सरकार न चलने देना चाहती थी, न चाहती है, और न आइंदा कोई सरकार इसे चलाना ही चाहेगी। ये सिलसिला शेख रशीद अहमद से लेकर के आज़म स्वाति तक, आज़म स्वाति से लेकर के और साद रफ़ीक तक और पता नहीं कितने लोगों तक मुहित है। जनरल मुशर्रफ के दौर से लेकर के आज तक। साद रफ़ीक के बारे में कुछ भी कहें आप, लेकिन कम से कम उसके बारे में जो परसेप्शन है वो ये कि उसके दौर में रेलवे का महकमा किसी न किसी हद तक एक ख़ास ट्रैक पे आ चुका था। रेलवे के महकमे से वो जो शिकायत थी उनका किसी न किसी हद तक इजाला भी हुआ। एक फ़ाल वज़ीर की हैसियत से साद रफ़ीक को लोग जानते हैं और याद रखते हैं, बावजूद इसके कि ना साद रफ़ीक ने मुझे कभी टाइम दिया, ना इस काम की कभी उन्होंने गलती की, और ना ही उनके इंटरव्यू की मेरी कोई कोशिश जो है वो आज तक कामयाब ही हो पाई है। कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बेड़ा गर्क करके पीपल्स पार्टी, MQM, इन तमाम ANP, ये तमाम सियासी जमातें, इसके तमाम गुर्गे, तमाम तबलची, तमाम रहनुमा, तमाम चाचे मामे, इसके हक़ में नारे लगाने वाले से लेकर के इसके लिए झंडे लगाने वाले तक, इसके लिए जलसे करने वाले तक, उन जलसों में बैठ के तालियां बजाने वाले तक, सब कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बर्बादी के ज़िम्मेदार हैं। ANP के लोगों को, ANP से वाबस्ता ज़्यादातर लोगों को कराची के ट्रांसपोर्ट का ठेका जब दिया जा रहा था तो MQM मुंह में घुघनियाँ डाल करके बैठी हुई थी, इसलिए कि MQM को उस वक्त एक और अलग काम मिला हुआ था। वो बोरीबंद लाशें, भत्ता, इधर उधर डकैतियाँ, ये सारी चीज़ें उसमें बिजी थे और शिद्दत से बिजी थे। पीपल्स पार्टी का काम ज़रा बड़े पैमाने पे ये सब काम करना था। पीपल्स पार्टी ज़रा बड़े पैमाने पे काम दिखा रही थी। कराची के ट्रांसपोर्ट से आवाम को बेजार करके जितने रूट्स उस ज़माने में गायब हुए हैं, कितने रूट्स का इजरा किया गया है, ये सब जानते हैं। कराची में अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह, मैंने एक स्ट्रगलिंग एंकर के तौर पे उस ज़माने में मैंने जिस वज़ीर का, ANP से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर का, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का, जब मैंने इंटरव्यू किया एक रोड शो के लिए, अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह, जो उसका मैंने हश्र किया था उसमें, और उसके बाद जो कुछ हुआ, क्या उसकी तारीख़ में जाऊँ। उस वज़ीर को अंग्रेज़ी में अपना नाम लिखना तक नहीं आता था। लिटरली जाहिल, और उसके जहल का इनाम उसको पीपल्स पार्टी ने अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये दिया था कि उसको शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम संभालने के लिए जिम्मेदारी दे दी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ANP, आदिल सिद्दीकी नामी एक फ़्लाइट जिसका ताल्लुक़ MQM से था, 50 दफ़ा बता चुका हूँ, और ये एक आदमी नहीं है जिसने लूटा खाया है। MQM में तो लाइन लगी हुई, 99% लोग चोर चमार थे, 99% लोग। आदिल सिद्दीकी का वज़ीर ट्रांसपोर्ट के तौर पे वलीमा था ताज मेडिकल पे, जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, ताज मेडिकल की गाड़ियों को लात मार करके भगा दिया गया था और कहा गया था कि अगर वज़ीर साहब का वलीमा है, इसने शादी बहुत देर में की थी, वलीमा का ख़र्चा जो है वो कराची की ट्रांसपोर्ट बरादरी ने बर्दाश्त किया था। कौन है जो इस शहर में इस बात से डिनाई कर सके? कौन है? ये जुगाड़िए सहाफ़ी, ये जो बीटर्स हैं, ये जो KBCA, KDA, KMC, वाटर बोर्ड, फलाना फलाना, टके टके के लोग, अल्लाह माफ़ करे, और ये इनसे बीट खाते हैं। क्या इनको नहीं पता? मुझे यहाँ घर बैठे, मैं उस वक्त सहाफ़त में नहीं था, मैं उस वक्त मीडिया इंडस्ट्री से दूर से भी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, मुझे उस वक्त से ये बात पता है, और ये बात मैंने बाद में इन्वेस्टिगेट करके अपने प्रोग्राम्स में ऑन एयर किए, नेशनल टेलीविजन पे, मुख्तलिफ चैनल्स में। इसे आज तक किसी ने कॉन्टेस्ट नहीं किया। कैसे करेंगे?
आदिल सिद्दीकी यहां से लूट मार करके भागा, बाहर भागा। उसके बाद वहां पर उसके साथ मामलात हुए, यहां आया, यहां इदारों से झोलझाल करके उसको दफन होने की इजाज़त दी गई। उसके बाद वो यहां दफन भी हुआ नहायत शान के साथ। इस तरह के एनआरओज अगर ना दिए जाते तो कराची और कराची वालों का ये सत्यानाश, यह बुरा हाल ना होता। यहीं पे वो रंगीला मिनिस्टर रऊफ सिद्दीकी मौजूद है जिसने एक ऐसा बयान दिया था जो मैं नेशनल मीडिया पे बता चुका हूं, आरफीन नामा अपने फेसबुक सेशन में बताता रहता हूं, आज दोबारा बताता हूं। जनरल मुशर्रफ के दौर में कार्डियो जाने से पहले शारा फैसल पे ट्रैफिक के इज़्दिहाम के सबब एक हफ्ते में 21 लोग अपनी जानों से गए थे। कराची में हाहाकार मच गया था। वीवीआईपी मूवमेंट के हवाले से एक तूफान जो है वो लोगों के सीनों में पनप रहा था। और सुपर लीड मैंने कराची के 2 बड़े रोजनामों में पढ़ी। उस दौर की बात बता रहा हूं मैं, जनरल मुशर्रफ के दौर में। ये रंगीला मिनिस्टर, ये रऊफ सिद्दीकी, इसने कहा कि जनरल मुशर्रफ की जिंदगी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जिसे अस्पताल जाना है जल्दी निकले घर से। कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बेड़ा गर्क करके अपने पेट का ईंधन भरने वाले और अल्ताफ हुसैन को यहां की बीट पहुंचाने वाले ये लोग आज भी इस धरती पर हैं, मगर कोई इदारा इनसे इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि इन्होंने इदारों के हाथ पर बैठ करके और अपनी चोरी को लीगलाइज कराया है। इनके खिलाफ इनकी वीडियोस, इनके मामलात सिर्फ उस वक्त एक्सपोज होंगे जब ये लोगों का कहना मानने से इनकार करेंगे जो ये करने की पोजीशन में नहीं है। इमरान खान यहां के लोगों को कराची सर्कुलर रेलवे का तोहफा देने आए हैं। इमरान खान के ऐलान पे जिस गधे को यकीन हो वो करता रहे, मैं तो उन लोगों में शामिल नहीं हूं। कराची को 1100 अरब रुपए का झांसा दे करके ये आदमी भागा। कराची वालों को वोट की तकदीस का दर्स दे करके इसने 14 एमएनएज बनवाए। वो 14 एमएनएज जो झक मार रहे हैं वो उनको भी पता है, इसको भी पता है। इसका एमएनए मेरे प्रोग्राम में नहीं आता, भागा हुआ है यहाँ मेमार में ये कब्जा ग्रुप की कार्रवाइयां करवा रहा है। एक एमएनए गटर का ढक्कन लगवाते साला एमएनए बन गया, गधा छाप आदमी। मेरी वीडियोस जो मैं यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से जो मेरी वीडियोस होती हैं या मेरे जो वीलॉग्स होते हैं या मेरे जो प्रोग्राम की क्लिप्स होती हैं वो कराची के मुख्तलिफ जगहों पर ये सर्कुलेट करता है। लेकिन जो इसकी पार्टी, इसके बारे में मेरे वीलॉग्स या मेरे प्रोग्राम में बातें की जाती हैं उस पर इसका कोई जवाब नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, अब एमएनएज मिनिस्टर्स इन तरह के ओहदों पर तो मेरा यकीन ही नहीं रहा। अगर ऐसे टके के लोग एमएनएज और मिनिस्टर्स और यहाँ तक के मतलब पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाएंगे तो इसका मतलब है इन ओहदों की क्या वक़्त है यार। मेरे जहन में तो कोई कम से कम वक़्त नहीं है। एक आदमी कंटेनर पे खड़ा झूठ बोलते यहाँ तक आया। अब वो आकर के, और आज भी उसने आकर के बंडल आइलैंड पर अपनी नज़रें जो हैं वो गड़ाई हुई थी कि जी इन्वेस्टमेंट होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, कराची में, सिंध में रोज़गार आएगा। और भाई तुम्हारा जो कमीशन आएगा उसका कौन जिम्मेदार है? ये अगर वफाकी हुकूमत मांग रही है तो भी कमीशन के लिए, और सिंध हुकूमत अगर नहीं दे रही है तो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कमीशन का मामला है। न सूबा न वफाक, कोई अवाम का हमदर्द तो खैर ख्वाह नहीं है। पीपल्स पार्टी ने जो चांद चढ़ाए में कराची में और सूबे में वो सब देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आए दिन इनको नंगा करती रहती है। शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट तक का ताना इनको मिल गया। मगर चूंकि वो हदीस जो है ना कि जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे करो। एक आदमी जब नंगा है तो फिर वो अपने नंगापन से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। फिर वो कहता है देखो मैंने गुच्ची का सूट पहना है, हालांकि साला अलफ नंगा खड़ा होता है, उसके जिस्म का एक इंच आपके सामने ओपन होता है, लेकिन वो कहता है देखो मेरा सूट कितना अच्छा है। इसलिए ये बुरा नहीं मानते, ये बड़े अच्छे लोग हैं। इनको पता है हमें चोरी चमारी करके अपना जहन्नम भरना है। ये कहते हैं कि यार तुम बस हमें डिस्टर्ब नहीं करो, गालियाँ देते रहो, माँ बहन की दो, कुछ करो, हमारे अगले पिछलों को लपेट दो, आई डोंट केयर, हमें खाने कमाने दो यार। ये बड़े फोकस्ड लोग हैं इस हवाले से। मैं कहता हूँ इनको आई लव यू। कराची वालों पर तुम ही लोग जैसे हाकिम मुसल्लत होने चाहिए थे। और रह गए कराची वाले तो इनको भीड़ की आदत हो, भीड़ की जो है हैसियत दी जा चुकी है एक ज़माने से। अल्ताफ़ हुसैन के नक्शे कदम पे चलते चलते ये जहन्नम के आखिरी कोने तक पहुंच ही चुके हैं। अब क्या हुआ, हल्का सा धक्का मारना है इनको, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी नहीं, ये समंदर में जा गिरेंगे, ख़त्म हो गई बात, टेंशन फ्री हो जाओ ना। कराची में सर्कुलर रेलवे चलाने वाले आप देखें, शेख रशीद ने पुराने चंद डब्बे, सुप्रीम कोर्ट ने
पुश कर करके, ऑब्जर्वेशंस दे दे करके, शेख रशीद से टाइम मांग मांग के शेख रशीद ने क्या किया, पेलम पाली की तो आदत है उनकी, उन्होंने नए रंग करके पुराने डब्बों पे पेल लिया, जा बेटा कराची सर्कुलर रेलवे चल गई जी। अखबारात में जब शोर शराबा हुआ उसके बाद फिर किसी ने नोटिस नहीं लिया। मज़े की बात आपको ये बता दूं, तो इसलिए अपनी आंखों में ये ख्वाब अगर आपने जन्म दिया है तो उसे तोड़ दीजिए। ना सर्कुलर रेलवे चली है न कभी चलेगी। यहाँ पेट्रोल पंप जिनसे सीएनजी पंप जिनसे ये गाड़ियाँ थोड़ी बहुत जो ट्रांसपोर्ट की अभी आपको मुयस्सर आती हैं, चल रही हैं, वो उनको क्या बंद कर देंगे? पेट्रोल कौन ख़रीदेगा फिर? ये अगर आपको पता चल जाए, मैं वहाँ जाते जाते देखें आप, मैंने कैसा खूबसूरत यू टर्न मारा है, कैसा खूबसूरत यू टर्न मारा है। इससे पहले कि आपको ये बात समझ में आ जाए मैं इसको संभाल लेता हूँ। अगर आपको ये पता चल गया कि कराची में पेट्रोल पंप्स किस किस पार्टी के किन किन रहनुमाओं के हैं, ये सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया कि कराची में सीएनजी स्टेशंस का ये जो एक सैल रवां आया था, पहले कहीं कहीं कोई सीएनजी स्टेशन नसीब होता था देखने को, मुझे अच्छी तरह से याद है 16 या 20 रुपए सीएनजी थी, काफ़ी पहले की बात कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा था, इतने पहले की भी बात नहीं है, ये फ़िरौन के दौर की बात नहीं है। उसके बाद फिर जैसे जैसे वज़ीरों ने, फ़लानों ने, ढिमकानों ने सीएनजी स्टेशन एक्वायर करने शुरू किए, हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट इस सेक्टर में बढ़ी, इसकी कीमतें कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। अब वो लोग जिन्होंने कराची में ट्रांसपोर्ट का बेड़ा गर्क किया है, अब वो आपको सर्कुलर रेलवे में सफ़र करके सुकून से अपनी मंजिल तक पहुँचने देंगे? ये जो तजावुज़ात कायम कर रखी हैं, ये बाकायदा मंजूरी से, ये बाकायदा जो सियासी जमातें हैं, ये इनकी आशीर्वाद से ये सारा काम हुआ है कोई जो इन तजावुज़ात का ख़ात्मा करके दिखाए कराची में? नेमतुल्ला खान मरहूम जैसा तगड़ा आदमी, नेमतुल्ला खान जैसा मरहूम जैसा तगड़ा आदमी, उसने न रंग देखा, न मज़हब देखा, न नस्ल देखा, न अगर सामने आया तो रौन दिया, उसने आसरा नहीं किया, कुर्सी पे ठोकर मार के खड़ा हो गया था कि लानत भेजता हूं मैं इस ओहदे पे, मेरी सियासी वफादारी सिर्फ एक जमात के साथ है और रहेगी। कोई उसको डिक्टेट नहीं कर सका। नेमतुल्ला खान मरहूम जैसा आदमी, उसने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं किया। उन्होंने कहा कि कराची की कच्ची आबादियाँ जिन्हें ये लोग तजावुज़ात कहते हैं, कराची के माथे का झूमर हैं। मुझे आज तक ये जुमला याद है। मुस्तफ़ा कमाल जैसा नाजिम तजावुज़ात पे कुछ नहीं कर सका, करना मकसूद नहीं था, करना मकसूद नहीं था। जिन्होंने बिठाया है वो गिराएंगे, कैसे गिराएंगे? सोचो। और मज़ीद बातें जो मुझे करनी है, बेहतर है कि मैं ना ही करूं, और वो बात जो आपकी समझ में नहीं आई, बेहतर है आप उसमें मुझे कोसें, आप कहें कि कैसी इररेलेवेंट बात की है, क्योंकि वो तो अच्छा हुआ मुझे आखिर में याद आ गया कि ये बात मुझे करनी नहीं थी। टाटा।